नमस्कार दोस्तों, मॉनसून 2026 के एक और फोरकास्ट वीडियो पे आपका स्वागत है। तो इसमें हम पूरा डिटेल्स पे डिस्कस किए हैं कि जून से सितंबर के दौरान ओवरऑल कितना परसेंट की बारिश हो सकती है, कितना बारिश की संभावना है, आईएमडी का फोरकास्ट क्या है, आईएमडी मॉनसून के बारे में एक्चुअली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही क्या पॉजिटिव आईओडी से कुछ हेल्प मिल सकता है कि नहीं, और मॉनसून कब तक आ सकता है, और क्या सच में सूखा पड़ेगा कि नहीं। ये सब चीज़ पर आपको पूरा जानकारी ये वीडियो पे मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, और स्किप करेंगे तो दिक्कत होगा, और वीडियो ना देखकर सेम चीज़ के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो मॉनसून 2026 और संभावित एल नीनो के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया था फरवरी 10 को। हालांकि यूट्यूब ने वो वीडियो को ज़्यादा प्रमोट नहीं करा, इसलिए शायद आप में से कुछ लोगों तक वो वीडियो नहीं गया होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन डायरेक्टली तुरंत मिल सके। वो वीडियो पे मैंने क्लियरली बोला था कि एल नीनो इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही मॉनसून प्रोबेबली स्लाइटली बिलो नॉर्मल या नॉर्मल रह सकता है। अराउंड 96% के आसपास की बारिश पूरे मॉनसून के दौरान हो सकती है, ऐसा एक प्रोबेबिलिटीज़ वो वीडियो पे दिया गया था। तो अब अप्रैल पे क्या कुछ बदला है कि नहीं, ये जानेंगे। और आईएमडी ने मॉनसून 2026 पर भी एक एनालिसिस दिया है। तो आईएमडी का फोरकास्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद बाकी का एनालिसिस इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो आईएमडी के हिसाब से 2026 का साउथ वेस्ट मॉनसून सीजनल रेनफॉल जो जून से सितंबर के बीच होता है, वो देश भर पे अप्रोक्सीमेटली 92% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रहने का अनुमान है, जिसमें 5% माइनस प्लस का एरर मार्जिन दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज पे समझें तो इसका मतलब है कि इस साल मॉनसून स्लाइटली बिलो नॉर्मल रह सकता है, यानी कि पूरे देश पे एवरेज से थोड़ी कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये कोई एक्सट्रीम ड्रॉट या सूखा जैसा कंडीशन नहीं है। तो ये याद रखें कि ये आईएमडी के हिसाब से है। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स की जो मॉनसून को इन्फ्लुएंस करते हैं। आईएमडी के अकॉर्डिंग अप्रैल से जून के बीच एनसो न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि एनसो का कंडीशन न्यूट्रल रहने की संभावना है। लेकिन उसके बाद मॉनसून सीजन के दौरान एल नीनो कंडीशन डेवलप होने की स्ट्रॉन्ग संभावना है, जो कि आप जानते हैं। और एल नीनो जनरली मॉनसून को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम हो सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव आईओडी फैक्टर भी है, इंडियन ओशियन डाइपोल, यानी कि आईओडी। अभी आईओडी का कंडीशन न्यूट्रल है, लेकिन मॉनसून के खास करके जुलाई के आसपास ये थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ आईओडी शिफ्ट होने की संभावना रह सकता है, जो कि मॉनसून रेनफॉल को सपोर्ट कर सकता है थोड़ा, जिससे एल नीनो का थोड़ा जो गलत प्रभाव पड़ सकता है उसको थोड़ा सा ये घटा सकता है। यानी कि मे बी मॉनसून को ये थोड़ा सा बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यूरेशियन स्नो कवर जनवरी से मार्च के बीच स्लाइटली बिलो नॉर्मल रहा है, जो मॉनसून के लिए एक फेवरेबल सिग्नल माना जाता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी मॉनसून को एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है। तो अब बात करते हैं, आईएमडी ने जो फोरकास्ट जारी किया है, उन्होंने एक मैप भी जारी किया है जून से सितंबर के बीच बारिश एक्चुअली में कहाँ पर कैसा होगा, कहाँ पर अबव नॉर्मल, कहाँ पर बिलो नॉर्मल, कहाँ पर नॉर्मल बारिश होगा, उसका एक मैप भी उन्होंने जारी किया है। उसके हिसाब से एक्चुअली क्या समझ आ रहा है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो आईएमडी का लेटेस्ट रेनफॉल मैप है, जून से सितंबर के दौरान पूरा मॉनसून सीजन का ये फोरकास्ट का मैप है। इसमें एक्चुअली जो मैप का इंडिकेशन है वो कहाँ पर बिलो नॉर्मल बारिश होगा, कहाँ पर सामान्य बारिश होगा, कहाँ पर एबव नॉर्मल बारिश होगा, उसको ये दिखाया गया है। जो येलो कलर दिखा रहा है वो एक्चुअली बिलो नॉर्मल बारिश का संकेत दे रहा है। जो ग्रीन डॉट्स है वो एक्चुअली नॉर्मल बारिश का सिग्नल है, और जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है कि मॉनसून कंडीशन यहाँ पर स्लाइटली एबव नॉर्मल तक जा सकता है। और जो वाइट एरियाज है, यानी कि जो सफ़ेद कलर है, वो एक्चुअली में कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, सामान्य बारिश टाइप का कोई सिग्नल में भी उससे थोड़ा आगे पीछे ऐसा कुछ सिग्नल एक्चुअली देने की कोशिश कर रहा है। ये अनसर्टेनिटी इसमें माना जाता है।
तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअली कहाँ पर कैसा बारिश का सिग्नल है। तो सबसे पहले सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के जो रीजन है यहाँ पर लार्जली येलो कलर दिखाया गया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे रीजन पे, ये पूरे एरिया पे बिलो नॉर्मल बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि ये रीजन पे इस साल थोड़ा ड्राई कंडीशन मॉनसून के दौरान रह सकता है, यानी कि सामान्य से थोड़ा कम बारिश की संभावना रह सकता है। अब उत्तर भारत के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसमें भी काफ़ी जगह पर येलो कलर दिखाया गया है, जो कि बिलो नॉर्मल बारिश का संकेत दे रहा है। हाँ, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ जगह पर जैसे कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ जगह पर ग्रीन डॉट्स और ब्लू पैचेस भी दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर सामान्य बारिश है, सामान्य से थोड़ी बेटर बारिश हो सकती है, ऐसा यहाँ पर एक्चुअली दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत पर आते हैं तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के रीजन पे देखें तो झारखंड पे मिला जुला यहाँ पर सिग्नल दिया गया है, लेकिन बिलो नॉर्मल बारिश का टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है। और वेस्ट बंगाल के काफ़ी बड़े हिस्सों पे बिलो नॉर्मल बारिश का इंडिकेशन दिया जा रहा है। और उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी बेटर लग रही है। कोस्टल उड़ीसा और साउथ उड़ीसा के हिस्सों पे ग्रीन और कुछ जगह पर ब्लू शेड्स दिखाया गया है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ नॉर्मल से लेकर एबव नॉर्मल बारिश कुछ जगह पर हो सकती है। और इंटीरियर उड़ीसा के कुछ जगह पर मिला जुला सिग्नल दिया गया है, जो कि ओवरऑल सिचुएशन बैलेंस उड़ीसा का लग रहा है, यानी कि सामान्य बारिश या थोड़ा सा स्लाइटली बिलो नॉर्मल बारिश उड़ीसा के हिस्सों पे होने की संभावना लग रहा है। और उत्तर पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये रीजन पे मोस्टली ब्लू कलर दिखाया जा रहा है, जो कि एक्चुअली में क्लियर सिग्नल देता है कि उत्तर पूर्वी भारत पे जो मानसून होगा वो नॉर्मल बारिश से एबव नॉर्मल बारिश तक होने की संभावना है जून से सितंबर के दौरान। और दक्षिणी भारत के बारे में बात करें तो जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों पे यहाँ पर भी मिला जुला सिग्नल दिया गया है। तो मिला जुला सिग्नल का मतलब है कि जहाँ पर कुछ जगह पर सामान्य बारिश है तो कुछ जगह पर बिलो नॉर्मल है, तो कुछ जगह पर बहुत ही छोटे हिस्सों पे एबव नॉर्मल बारिश भी दिखाया जाता है, उसको मिला जुला सिग्नल बोला जाता है। और केरला और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज के कुछ जगह पर सामान्य से लेकर एबव नॉर्मल बारिश भी दिखाया गया है। और तमिलनाडु और इंटीरियर दक्षिणी के कुछ जगह पर भी यहाँ पर मिला जुला सिग्नल दिया गया है। ऐसा कंडीशन यहाँ पर भी रह सकता है। और उत्तर पश्चिमी भारत के जो राजस्थान, गुजरात के हिस्सों पे भी यहाँ पर वैसा ही सिमिलर पैटर्न है, मिला जुला सिग्नल है। कुछ एरियाज पे सामान्य बारिश हो सकती है तो कुछ जगह पर सामान्य से कम बारिश, और सेंट्रल इंडिया से बेटर सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही तेलंगाना और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ जगह पर सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश का सिग्नल दिया जा रहा है यहाँ पर। और इसके साथ जो लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के यहाँ पर जो कुछ उत्तर भारत के जो हिस्से हैं, यहाँ पर भी सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, ऐसा यहाँ पर सिग्नल दिया गया है। तो आईएमडी के हिसाब से ओवरऑल 2026 का मॉनसून स्लाइटली बिलो नॉर्मल रहने का फोरकास्ट है। सेंट्रल और उत्तर भारत के हिस्सों पे कम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर पूर्वी भारत और कोस्टल रीजन के कुछ जगह पर सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश हो सकती है। ये एक्चुअली एक पैची मॉनसून का वाइब दे रहा है इस साल का। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और आने वाले समय पे अपडेट्स के साथ इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, आईएमडी का फोरकास्ट भी क्यों ना हो। सो आईएमडी का मॉनसून पर एनालिसिस क्या कहता है वो आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली लॉन्ग रेंज मॉडल्स क्या दिखा रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि जो एलिनो कंडीशन होगा वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, लेकिन जुलाई तक पॉजिटिव आईओडी डेवलप होने की संभावना होगा, जिससे वो मॉनसून रेन को थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है। बट स्टिल ज़्यादा अच्छा मॉनसून की संभावना कम है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सूखा हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सपोजली देखें तो 1200 mm के आसपास तक पूरे मॉनसून सीज़न के दौरान बारिश होती है, तो वो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कैटेगरी पे आएगा। बट अगर बिलो नॉर्मल बारिश होगा तो वो 900 mm के आसपास तक बारिश होगी, है ना। तो बिलो नॉर्मल का मतलब यही होता है।
बिलो नॉर्मल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सूखा पड़ेगा या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना बारिश होना चाहिए एवरेजली उससे थोड़ा 100 या 150 mm तक कम हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि इसके वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट तो होगा, बट बिलो नॉर्मल बारिश से ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि सतर्क रहकर आगे बढ़ने की बात है और उसी हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे नुकसान कम हो। लोग सोचते हैं कि बिलो नॉर्मल बारिश होगा तो सूखा पड़ेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ चैनल्स पर ऐसे बात भी आ रहे हैं कि भाई सूखा होगा, बहुत कुछ तबाही होगा। काइंडली गलत है, ऐसा जो बोल रहे हैं उनको इग्नोर करें, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आईएमडी ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं है। बिलो नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि सूखा होगा सब कुछ खत्म होगा, ऐसा नहीं है। आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने किया है मध्य प्रदेश का बारिश का एग्जाम्पल देकर। और लो प्रेशर सिस्टम भी बनेंगे जैसे बनते हैं जून से सितंबर के दौरान तक, बट नॉर्मली जितने बनने चाहिए उससे 2 या 3 कम बन सकते हैं। खास करके जून और अगस्त के दौरान लो प्रेशर सिस्टम कम बनने की संभावना है, और जुलाई सितंबर के दौरान नॉर्मली जैसे बनते हैं वैसे लो प्रेशर बनने की संभावना होगा, जिससे मानसून ये टाइम के दौरान थोड़ी अच्छी हो सकती है कुछ जगह पर। सो ओवरऑल मैं बोलूँ तो मानसून अनसेट इस बार थोड़ा डिले होने की संभावना होगा। पूरे भारत को मानसून कवर करते करते मे बी मिड जुलाई तक हो जाए, और केरला तक मानसून में भी 27 मई से 3 जून के बीच आने की संभावना रह सकता है। और पूरे जून से सितंबर तक कहाँ कैसी बारिश हो सकती है इस पर एक डिटेल्स चलिए देखते हैं, जो कि एक ओवरऑल कंक्लूजन देगा जिससे क्लैरिटी और इम्प्रूव होगा। सबसे पहले जून के बारे में बात करें तो जून पे बिलो नॉर्मल बारिश की संभावना होगा। पूर्वी और मध्य भारत के साथ उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के साथ दक्षिणी भारत के राज्यों पे बिलो नॉर्मल बारिश की संभावना होगा, बट उत्तर पूर्वी भारत पे नॉर्मल बारिश हो सकती है। और जुलाई के बारे में बात करें तो जुलाई पे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ पश्चिमी भारत के हिस्सों पे नॉर्मल या स्लाइटली एवं नॉर्मल बारिश हो सकती है, इसका संभावना है। बट दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत पे सामान्य बारिश की संभावना होगा जुलाई महीने के दौरान, क्योंकि ये टाइम के दौरान पॉजिटिव आईओडी डेवलप करेगा जिसके असर से कुछ अच्छा बारिश की उम्मीद किया जा सकता है। और अगस्त के दौरान भी सिमिलर कंडीशन रह सकती है, पूरे भारत में सामान्य बारिश की संभावना रह सकता है, कुछ जगह पर बिलो नॉर्मल भी हो सकती है। पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पे एवं नॉर्मल बारिश से सामान्य बारिश की संभावना होगा, और साथ ही मध्य पश्चिमी भारत के हिस्सों पे भी सामान्य बारिश हो सकती है अगस्त के दौरान। और उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों पर भी सामान्य बारिश कुछ जगह पर हो सकती है, तो कुछ जगह पर बिलो नॉर्मल बारिश की संभावना अगस्त महीने के दौरान दिखाई दे सकती है। और सितंबर के दौरान पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पे सामान्य बारिश की संभावना हो सकता है। साथ ही मध्य भारत के हिस्सों पे सामान्य बारिश से थोड़ी बिलो नॉर्मल बारिश भी हो सकती है, मे भी कुछ जगह पर सामान्य बारिश भी हो सकती है। और साथ ही पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के हिस्सों पे बिलो नॉर्मल बारिश सितंबर के दौरान दिखाई दे सकती है। तो टोटल बारिश का परसेंटेज पर बात करें तो जून महीने के दौरान अराउंड 93% तक बारिश हो सकती है, और जुलाई पे 96% तक बारिश की संभावना हो सकता है। साथ ही अगस्त महीने के दौरान 94% तक बारिश हो सकती है, और सितंबर के दौरान अराउंड 93% तक बारिश की संभावना हो सकती है। तो ये परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जो दिया जा रहा है ये मेरे हिसाब से है, यानी कि पूरे देश पे जून से सितंबर के दौरान इस साल का मॉनसून सीजन पे ओवरऑल 94% की बारिश हो सकती है। इसमें 5% ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज का संभावना पर बात हो रहा है, और रियल टाइम पे कुछ बड़ा सिस्टम होता है तो इसमें पूरा कंडीशन चेंज होने की संभावना रहता है। इसलिए लॉन्ग रेंज पे 5% माइनस प्लस का संभावना दिया जाता है, क्योंकि ऐसे सिस्टम्स को एक्चुअली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए स्लाइटली बिलो नॉर्मल बारिश हो सकती है पूरे देश पे, बट मध्य भारत के हिस्सों पे थोड़ा सा मे बी सूखे की कंडीशन कुछ जगह पर होने की संभावना दिखाई दे सकता है। हालांकि मई महीने के दौरान मॉनसून 2026 के ऊपर एक और फाइनल अपडेट भी आएगा, और वो टाइम पर आईएमडी भी अपना फाइनल अपडेट देगा मई महीने पे, तब और भी ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऐसे एल नीनो इवेंट के दौरान मॉनसून सीजन का बारिश काफ़ी अनस्टेबल रहता है। किसी किसी जगह पर अत्यधिक बारिश से बाढ़ की कंडीशन भी बनता है, तो किसी किसी जगह पर बिल्कुल बारिश कई दिनों तक नहीं होता है, जैसे सूखे की कंडीशन भी होता है।
इसलिए एल नीनो के दौरान ऐसे कंडीशन, ऐसे इवेंट्स का दिखना काफ़ी नॉर्मल है। इसलिए बारिश काफ़ी अनस्टेबल भी कुछ जगह पर दिखाई देता है, इसलिए ये एक रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर एक है। तो दोस्तों ये था पूरा मॉनसून 2026 का पार्ट 2 का फोरकास्ट। इसमें जो डिटेल्स दिया गया है ये एक्चुअली लॉन्ग रेंज मॉडल्स को देखने के साथ साथ कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन को देखने के साथ साथ आईएमडी का फोरकास्ट को देखने के साथ साथ हर चीज़ को देखकर दिया गया है। इसमें आईएमडी का फोरकास्ट भी यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि एक्चुअली वो आईएमडी वाले क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर मॉनसून के बारे में डिटेल्स पे जानकारी दिया गया है और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो इसका पार्ट 3 भी आपको मई महीने के दौरान मिलेगा, जहाँ पर और भी क्लैरिटी आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। तो आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।